ओम नमोस्तु 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 नमोस्तु। णमलोये शौत्रिकाळवर्ती अर्हन्ताणं णमलोये शौत्रिकाळवर्ती शीताणं णमलोये शौत्रिकाळवर्ती आयर्याणं णमलोये शौत्रिकाळवर्ती उवज्जायाणं णमलोये शौत्रिकाळवर्ती शवशावनम्। ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंकुंदार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणं जैनं जयतु शासनम्। नमः शमैशाराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे एको में शाश्वतो पाग्नान दर्शन लक्षणों शेषा में बाहिरा भावा शवे संयोग लक्षणा मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझथी बाह्य छे। હું એક શુદ્ધ સદારૂપી જ્ઞાન દર્શનમય કરે કઈ અન્ય તે મારું જરી પરમાણુ માત્ર નથી અરે જે જાણતો અરહંતને ગુણદ્રવ્યને પર્યાયપણે તે જીવ જાણે આત્મને તસુ મોહ પામે લઈ ખરે નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી જે એક જ્ઞાયક ભાવ છે એ રીત શુદ્ધ કથાય ને જે જ્ઞાત તે તો તે જ છે। જેમ નેત્ર તેમજ જ્ઞાન નથી કારક નથી ભેદ કરે જાણે જ કર્મો ઉદય નિર્જરા બંધ તેમજ મોક્ષને ધ્રુવચલ ને અનુપમ ગતિ પામેલ સર્વેશિતને વંદી કહું શ્રુત કેવડી કથિતા સમય પ્રાકૃત હો તું સ્થાપ નિજને મોક્ષ પંથે ધ્યાનુભવ તે હને તેમાં જ નિત્ય વિહાર કર નહીં વિહર પર દ્રવ્યો વિશે। ओम श्री नमः शिदेव्य नमः शिदेव्य नमः शिदेव्य। अष्टानिका महापर्व पर अपनी जो चर्चा चल रही है समयसार परमागम का परिशिष्ट अधिकार के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। परिशिष्ट जो अमृतचंद्र आचार्य देव ने लिखा है उसकी बहुत सी चर्चा सवेरे अपन ने पूरे प्रवचन में कर ली थी कि परिशिष्ट की आवश्यकता क्या होती है, परिशिष्ट क्यों लिखा जाता है, परिशिष्ट का अर्थ क्या होता है। ये सब चर्चाएं अपनी सवेरे हो चुकी। ये जो कुंकुंद आचार्य देव ने तो समयसार पूरा कर दिया और फिर अमृतचंद्र आचार्य देव ने जो ये विशेष स्पष्टीकरण के लिए जो ये परिशिष्ट लिखा उसमें ये शक्तियों का अधिकार उसने लिख दिया। सबसे पहले उसमें 14 कलश लिखे हैं, 247 से 263 सब मिला के ज़्यादा है, मगर 14 कलश में वो पूरा अनेकांत सिद्ध किया। जो अकेला एकांत में जीव चढ़ जाता है या तो अकेला मिथ्या अनेकांत में चढ़ जाता है, उसके लिए ये आचार्य भगवान ने अनेकांत की विशेष रूप से चर्चा करने के लिए ये परिशिष्ट की रचना की और उसमें ये 263 कलश कंप्लीट हो गए। बाद में एक चर्चा आचार्य भगवान ने अनेकांत के स्वरूप में उठाई कि सचमुच में अनेकांत क्या होता है, अनेकांत किसे कहते हैं, जैन दर्शन में अनेकांत का स्वरूप क्या है, क्यों जैन दर्शन को अनेकांत कहा जाता है।
तो ये अनेकांत, अनेकांत को भी इसमें अमृत कहा है, अनेकांत अमृत। तो ये अनेकांत की व्याख्या अमृतचंद्र आचार्य देव ने जो दी है इसमें, उसको अपन पहले पढ़ के बाद में शक्ति के प्रकरण को अपन शुरू करेंगे। जीवत्व शक्ति से अपने को शुरू करना है, मगर ये उससे पहले का जो महत्वपूर्ण, उसके पहले की बात है, वो बहुत समझने लायक और महत्वपूर्ण है। और वो बात से ही ये शक्तियों का प्रकरण सिद्ध होता है कि एक ज्ञान मात्र भाव में अनंती शक्तियाँ कैसे उछलती है। ये जो भाव शक्तियों में आया है, वो भाव ये यहाँ से शुरू होता है। 263 नंबर का कलश समयसार परमागम में पूरा हुआ। उसके बाद में आचार्य देव ने ये परिशिष्ट में ये बात शुरू की है, उसको अपन पढ़ते हैं। उसको पढ़ के थोड़ी उसकी चर्चा करके फिर शक्ति अपन चालू करेंगे। शक्ति समझने के लिए भी ये शक्ति के आगे का जो उपोद्घात होता है, वो बराबर अगर समझ में आ जाता है तो शक्ति सरलता से समझ में आ सकती है। इसलिए ये समझना भी बहुत ज़रूरी है, और इसका विस्तार पूज्य गुरुदेव श्री ने भी बहुत किया है। देखो ये अपन पढ़ते हैं, यहाँ आचार्य देव अनेकांत के संबंध में विशेष चर्चा करते हैं। ये 263 नंबर के बाद में ये आचार्य भगवान ने ये पूरी प्रश्नोत्तर के रूप में एक चर्चा उठाई है। ये चर्चा इतनी मार्मिक है कि ये चर्चा समझने से ही पूरा जिनागम का मर्म समझ में आ जाता है। तो यहाँ ये चर्चा जो की गई है कि यहाँ आचार्य देव अनेकांत के संबंध में विशेष चर्चा करते हैं। हिंदी समयसार में 609 नंबर का पेज है। प्रश्न उठाया है, आचार्य भगवान खुद अपने श्रीमुख से ही प्रश्न उठाते हैं और अपने ही श्रीमुख से उसका उत्तर देते हैं। तो ये प्रश्न जो यहाँ उठाया गया कि आत्मा अनेकांतमयी है, आत्मा कैसा है कि अनेकांतमयी है, फिर भी यहाँ उसका ज्ञान मात्रता से क्यों व्यपदेश माने कि कथन किया जाता है। आत्मा तो अनेकांतमयी है, अनेकांतमयी माने अनंत धर्म वाला है, उसमें अनंत धर्म होने पर भी ये उसका ज्ञान मात्र से ही क्यों व्यपदेश माने कि कथन किया जाता है। उसका कथन ज्ञान मात्र आत्मा को आप कह के पूरे समयसार में पुकार कर रहे हो, तो आत्मा तो अनंत धर्मों का अधिष्ठाता है, अनंत गुण है, अनंत धर्म है। गुण को गुण भी कहा जाता है, गुण को धर्म भी कहा जाता है, मगर धर्म को गुण कहा नहीं जा सकता। ऐसे अनंत गुणात्मक अपना चैतन्यमय परमात्मा जो विद्यमान है, वो चैतन्यमय परमात्मा अनेकांतमय है, फिर भी यहाँ उसका ज्ञान मात्रता से क्यों व्यपदेश कथन किया जाता है। यद्यपि आत्मा अनंत धर्मयुक्त है, तथापि उसे ज्ञान रूप से क्यों कहा जाता है। ज्ञान मात्र कहने से तो अन्य धर्मों का निषेध समझा जाता है। अगर आप आत्मा में ज्ञान मात्र पनाही कहोगे तो अन्य धर्म तो है ही नहीं, ऐसा हो जाएगा कि अनंत धर्म वाला आत्मा है, आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य है, प्रभुत्व है। धर्म माने
एक अनेक नाम का धर्म है, नित्य नित्य नाम का धर्म है। ऐसे वस्तु में अनंत गुण और अनंत धर्मात्मक आत्मा होने पर भी आप उसको एक ज्ञान मात्र कहते आए हो पूरे समय सार परमागम में, तो फिर अन्य धर्मों का तो निषेध हो जाता है। तो हम कैसे इसको समझे कि आत्मा अनेकांतमयी है? आप कहते हो अनेकांतमयी और एक धर्म को, ज्ञान को ही आगे करते हो और बाकी की धर्म की चर्चा नहीं करते हो, तो हम उसको कैसे अनेकांत आत्मा को समझे? ऐसा प्रश्न उठाया है। उत्तर देते हैं आचार्य भगवान, उत्तर देते हैं। देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, थोड़ा उपयोग बराबर रख के समझना। ये लक्ष्य लक्षण की बहुत मार्मिक प्रकरण यहाँ आचार्य भगवान ने खोल के बताया है। इसी के ऊपर पूरा शक्तियों का आधार, इसी के आधार से शक्तियाँ खड़ी है। सब शक्तियाँ जो आत्मा में भरी पड़ी है वो लक्ष्य लक्षण के आधार से खड़ी हुई है। सब वो आधार के बिना कोई शक्तियाँ नहीं होती, और उसका आधार लक्ष्य लक्षण स्वरूप भगवान आत्मा है, ऐसा बता रहे हैं। तो कहते हैं, उत्तर देते हैं कि लक्षण की प्रसिद्धि के द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि करने के लिए आत्मा का ज्ञान मात्र रूप से व्यपदेश किया जाता है। लक्षण की प्रसिद्धि के द्वारा, लक्षण आत्मा का क्या है? तो कि आत्मा का ज्ञान लक्षण है, चैतन्य लक्षण है, जानना लक्षण है। जानना जहाँ होता है वहाँ आत्मा होता है। जानने रूप ज्ञान जहाँ बसता है वहाँ आत्मा बसता है, और जहाँ जानना नहीं होता वहाँ आत्मा नहीं होता। इसलिए यहाँ कहते हैं कि लक्षण की प्रसिद्धि के द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि करने के लिए आत्मा का ज्ञान मात्र रूप से व्यपदेश माने कथन किया जाता है। आत्मा का ज्ञान लक्षण है क्योंकि ज्ञान आत्मा का असाधारण गुण है। आत्मा का ज्ञान लक्षण है। ज्ञान लक्षण क्यों कहा आत्मा को? क्योंकि वो आत्मा का असाधारण गुण है। ज्ञान लक्षण कहा और ज्ञान लक्षण को असाधारण गुण कहा। असाधारण गुण माने कि ज्ञान जैसा आत्मा में कोई गुण नहीं है कि जो ज्ञान अपने को भी जाने, स्व को भी जाने, पर को भी यथार्थ रूप से सम्यक के काल में जान ले। ऐसा आत्मा का जो ज्ञान है वो अपने को भी जाने और सबको जाने, ऐसा एक असाधारण लक्षण वाला ज्ञान आत्मा में है। इसलिए आत्मा का लक्षण ज्ञान और ज्ञान का लक्षण जानना, ऐसा यहाँ सिद्ध करते हैं। और ज्ञान का लक्षण जानना, और मैं ज्ञान का लक्षण जानने के लिए किसको जाने तो प्रयोजन की सिद्धि होती है। तो कि ज्ञान का लक्षण जिसका लक्षण है आत्मा का, उसको जाने तो प्रयोजन की सिद्धि होती है। ये अभी आदरणीय लालचंद भाई के प्रवचन में जो 6 महीने के कोर्स की चर्चा चली, कर्ता बुद्धि और ज्ञाता बुद्धि वाले, कि पहले तो तू कर्ता बुद्धि निकाल दे कि पर पदार्थ का और परिणाम का मैं करता हूँ, ये तो पहले निकाल दे। और फिर ज्ञाता बुद्धि, मैं इसको जानता हूँ, इसको जानता हूँ, इसको जानता हूँ, इसको जानता हूँ, ज्ञेय को जानता हूँ, लोकालोक को जानता हूँ, संयोग को जानता हूँ, पर्यायों को जानता हूँ, ये ज्ञाता बुद्धि भी निकाल दे। क्योंकि जानना लक्षण किसका है? तो कि आत्मा का लक्षण ज्ञान है। तो कि जिसका लक्षण है उसको ही वो ज्ञान न जाने तो उसको हम लक्षण कैसे कहे? तो यहाँ ये सिद्ध कर रहे हैं कि आत्मा का लक्षण ज्ञान, ज्ञान का लक्षण जानना, और वास्तव में जानना किसका? तो कि जिसका लक्षण है, जो लक्ष्य का वो लक्षण है, वो लक्ष्य को जाने, उसको हम वास्तव में लक्षण कहते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान लक्षण है
क्योंकि ज्ञान आत्मा का असाधारण गुण है, अन्य द्रव्यों में ज्ञान गुण नहीं है। कोई जगत के दूसरे द्रव्य है, 6 द्रव्य स्वरूप लोक है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, उसमें जीव में ज्ञान गुण है। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल में ज्ञान गुण नहीं होता, इसलिए ज्ञान लक्षण वाले वो 5 द्रव्य नहीं होते। इसलिए जहाँ ज्ञान लक्षण नहीं होता वहाँ आत्मा नहीं होता, और आत्मा नहीं होता तो आत्मा का जानना कहाँ से होता। इसलिए कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान लक्षण है, क्योंकि ज्ञान आत्मा का असाधारण गुण है, अन्य द्रव्यों में ज्ञान गुण नहीं है। इसलिए ज्ञान की प्रसिद्धि के द्वारा, देखो क्या कहते हैं, इसलिए ज्ञान की प्रसिद्धि के द्वारा उसके लक्ष्य की, आत्मा की प्रसिद्धि होती है। जब तक ज्ञान की प्रसिद्धि ही न होवे, ज्ञान ही ख्याल में न आवे, आत्मा का लक्षण ज्ञान है, वो लक्षण की ही सिद्धि जीव पहले न करे, तो वो ज्ञान लक्षण अपना लक्ष्य ज्ञायक है, जाननहार तत्व है, वो लक्ष्य की सिद्धि कैसे कर सकता है। लक्षण ही पता नहीं हो तो लक्ष्य का पता कैसे चले। तो लक्ष्य लक्षण की अभेदता का प्रकरण यहाँ बता रहे हैं कि जहाँ आत्मा वहाँ उसका त्रिकाल ज्ञान लक्षण, और वहीं पे उसका वर्तमान ज्ञान लक्षण रहता है। तो ये ज्ञान लक्षण से पूरे आत्मा लक्ष्य है, उसकी सिद्धि होती है। ऐसा लक्षण की चर्चा यहाँ बता के अनंत धर्मात्मक और अनंत गुणात्मक आत्मा है, उसमें ज्ञान लक्षण असाधारण गुण होने से, क्योंकि ज्ञान के अलावा कोई गुण जानता नहीं है, कोई गुण की, कोई पर्याय की, किसी को कोई पर्याय को या गुण को पता नहीं है कि हम कौन है। इसलिए वो गुणों को साधारण गुण कहे और ये ज्ञान गुण को असाधारण गुण कहते हैं। ये असाधारण गुण है, इसलिए असाधारण गुण किसे कहते हैं कि जो सब जानता है, और वो दूसरे गुण है उसमें जानना ही नहीं है, उसको पता ही नहीं हम कौन है। श्रद्धा को मालूम नहीं हम श्रद्धा है, चारित्र को मालूम नहीं हम चारित्र है, सुख को मालूम नहीं हम सुख है। वो ज्ञान लक्षण उसकी प्रसिद्धि करता है कि ये सुख है, ये श्रद्धा में संकित हुआ, ये श्रद्धेय को उसने अहम करके श्रद्धा बन गई, ये लीनता में चारित्र प्रकट हो गया, ये स्वरूप की रचना वीर्य गुण से हो गई। वो पुरुषार्थ वाला वीर्य गुण को पता नहीं कि हम स्वरूप की रचना कर रहे हैं। वो ज्ञान लक्षण जो असाधारण गुण है वो सबको प्रसिद्ध करता है, आत्मा के गुणों को प्रसिद्ध करता है, आत्मा को प्रसिद्ध करता है, आत्मा के धर्मों को प्रसिद्ध करता है। ऐसा एक ज्ञान लक्षण है, वो लक्षण जब तक पता नहीं चलता तब तक लक्ष्य तक जीव नहीं जा सकता, ऐसा यहाँ बता रहे हैं। देखो, इसलिए ज्ञान की प्रसिद्धि के द्वारा उसके लक्ष्य की, आत्मा की प्रसिद्धि होती है। ये एक बात तो लक्ष्य लक्षण की आचार्य भगवान ने कह दी। अब दूसरा प्रश्न उठाते हैं, ये बहुत गहनता की ओर जा रहे आचार्य भगवान। अज्ञानी जीव ज्ञानी कैसे हो जाए, अज्ञानी जीव को अपना लक्ष्य लक्षण स्वरूप का पता कैसे चल जाए, और वो लक्षण को पहचान कर, लक्षण लक्ष्य जैसा ही होता है, लक्षण ज्ञान होता है, वो त्रिकाल ज्ञान को भी आत्मा का लक्षण कहते हैं और वर्तमान ज्ञान का अंश को भी आत्मा का लक्षण कहते हैं। तो वो लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है, इसके लिए यहाँ चर्चा आचार्य भगवान ने उठाई है। प्रश्न, इस लक्षण की प्रसिद्धि से क्या प्रयोजन है? अभी आप लक्ष्य लक्षण की चर्चा करते हो, लक्षण की प्रसिद्धि करके प्रयोजन क्या है हमको? हम लक्षण की चर्चा क्यों करें? हम तो लक्ष्य की ही चर्चा करें न, हम तो त्रिकाली द्रव्य की ही चर्चा करें। हमको ध्रुव लक्ष्य में लेना है, हमारा आदरणीय तत्व चैतन्य तत्व ध्रुव तत्व है, त्रिकाल तत्व है, अविनाशी तत्व है,
उसमें अनंती शक्तियां भरी पड़ी है, वो शक्तिवान है, उसकी ही हम चर्चा करें ना। लक्षण की चर्चा क्यों करें? लक्षण की प्रसिद्धि से क्या प्रयोजन है? मात्र लक्ष्य ही प्रसाद्य अर्थात प्रसिद्ध करने योग्य है। लक्ष्य माने भगवान आत्मा ही प्रसिद्धि करने योग्य है, तो लक्षण की प्रसिद्धि से क्या प्रयोजन है? लक्षण की प्रसिद्धि क्यों करें? लक्ष्य की प्रसिद्धि से तो हमें प्रयोजन है, तो लक्ष्य की प्रसिद्धि करने से ही तो प्रयोजन है, प्रसिद्धि करना योग्य है। इसलिए लक्षण को प्रसिद्धि किए बिना मात्र लक्ष्य को ही, आत्मा को ही प्रसिद्ध क्यों नहीं करते? आप खाली आत्मा को प्रसिद्ध करो न, लक्षण को क्यों प्रसिद्ध करते हो? लक्षण क्यों बता रहे हो? ज्ञान लक्षण से आत्मा जानने में आता है, ऐसा भेद करके हमको अभेद में क्यों ले जाते हो? हम तो अभेद को ही हमको जानना है, हमारा चैतन्य तत्व तो अभेद है, हमारा लक्ष्य तो भगवान आत्मा त्रिकाल ध्रुव है, फिर लक्षण से प्रयोजन क्या है? ऐसा प्रश्न उठाया कि इस लक्षण की प्रसिद्धि से क्या प्रयोजन है? मात्र लक्ष्य की ही प्रसाद्य अर्थात प्रसिद्धि करने योग्य है। इसलिए लक्षण को प्रसिद्धि किए बिना मात्र लक्ष्य को ही, आत्मा को ही प्रसिद्धि क्यों नहीं करते? आप मात्र आत्मा को प्रसिद्ध करो न, लक्षण बीच में क्यों डालते हो? लक्षण की जरूरत क्या है? हमें लक्षण के भेद में नहीं रुकना, हमें तो लक्ष्य में जाना है, हमें तो त्रिकाल चाहिए, हमें लक्षण नहीं चाहिए। आचार्य भगवान ऐसे प्रश्न खड़ा करते हैं, फिर उत्तर देते हैं। जिसे लक्षण अप्रसिद्ध हो, क्या कहते हैं? जो जीव को लक्षण की प्रसिद्धि न हो, जिसको लक्षण अप्रसिद्ध हो, उसे अर्थात जो लक्षण को नहीं जानता, ऐसे अज्ञानी जन को, जो लक्षण को जानता ही नहीं, ऐसे अज्ञानी जन लक्षण को नहीं जानता और उसको चाहिए लक्ष्य, और लक्षण का भेद का निषेध कि हमें लक्षण की जरूरत नहीं, हमें तो लक्ष्य चाहिए। तो कहते हैं कि अर्थात जो लक्षण को नहीं जानता, ऐसे अज्ञानी जन को लक्ष्य की प्रसिद्धि नहीं होती। जिसे लक्षण का पता नहीं, जिसे ज्ञान लक्षण से आत्मा जानने में आता है, वो मालूम नहीं। जो ज्ञान लक्षण से आत्मा जानने में आता है, वो ऐसा समझता है कि ये तो भेद हो जाएगा और ये लक्षण का भेद क्यों खड़ा करने की जरूरत है। तो कहते हैं कि जिसको लक्षण का पता नहीं है, उसको सचमुच में लक्ष्य की प्रसिद्धि नहीं होती। ये आचार्य भगवान लिख रहे हैं, अमृतचंद्र आचार्य देव का ये कथन चल रहा है। तीन कसाय के अभाव वाले, अंदर प्रचुर स्वसंवेदन के धनी, कि जिसको लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि चतुर्थ गुणस्थान से वर्त रही है, वो आगे बढ़ते अपने लक्ष्य की ही प्रसिद्धि लक्षण से करते सप्तम छठे गुणस्थान में झूल रहे हैं। ऐसे जो आचार्य भगवान जो है अमृतचंद्र आचार्य देव, कि जिसके वचन में अमृत भरा है, वो अमृतचंद्र आचार्य देव ने अमृत जैसी ये परिशिष्ट की रचना करके लक्षण और लक्ष्य की चर्चा उठाई, उसमें ये प्रकरण उसमें डाला है इसने, कि जिसे लक्षण अप्रसिद्ध हो, उसे अर्थात जो लक्षण को नहीं जानता, ऐसे अज्ञानी जन को लक्ष्य की प्रसिद्धि नहीं होती। जिसे लक्षण प्रसिद्ध होता है, उसी को लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है। जिसे लक्षण प्रसिद्ध होता है, उसे ही लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है, ऐसा लिखा है इसमें। उसी को लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है। इसलिए अज्ञानी को पहले लक्षण बतलाते हैं। अज्ञानी जीव को, अनादि अप्रतिबुद्ध जीव को, जिसको ज्ञानी होना है, उसको, जिसको अभी ज्ञानमयपना प्रकट अपनी पर्याय में नहीं हुआ है, उसको, ऐसे अज्ञानी जीव को सबसे पहले अज्ञानी को पहले लक्षण बतलाते हैं,
तब वह लक्ष्य को ग्रहण कर सकता है। लक्षण अज्ञानी को पहले बतलाते हैं, तब वो लक्ष्य को ग्रहण कर सकता है। लक्षण जिसको पता नहीं, वो कौन से चीज से, कौन से परिणमन से, कौन सी पर्याय से, कौन से गुण से अपने लक्ष्य रूप भगवान आत्मा को प्रसिद्ध करे। जिसको लक्षण का ही पता नहीं, लक्षण की खबर नहीं, और लक्षण की खबर करना चाहता नहीं, और उसको चाहिए लक्ष्य, तो कि लक्षण के पता के बिना तुझे लक्ष्य नहीं मिलेगा। पहले लक्षण की पहचान कर ले कि मेरा ज्ञान लक्षण से मेरा आत्मा जानने में आता है, और मुझे ज्ञान लक्षण से ही मेरी आत्मा की प्रसिद्धि होती है। ऐसे लक्षण को जब तक नहीं पहचानता, लक्षण का जब तक निषेध करता है, तो वो लक्षण में लक्ष्य विद्यमान कभी नहीं होता। ऐसी चर्चा आचार्य भगवान उठाते हैं। इसलिए अज्ञानी को पहले लक्षण बतलाते हैं, तब वह लक्ष्य को ग्रहण कर सकता है। देखो, अनंत गुणात्मक और अनंत धर्मात्मक, अनंत पर्यायात्मक पूरा प्रमाण का द्रव्य होता है। पूरा प्रमाण का द्रव्य, प्रमाण का द्रव्य में अनंत पर्याय भी शामिल हो जाती है, और अनंत गुणात्मक तो अपना चैतन्य परमात्मा है, और धर्म भी अपने आत्मा में ही शामिल रहते हैं, मगर वो दृष्टि का विषय नहीं बनता, क्योंकि वो धर्म जोड़े रूप होते हैं। नित्य अनित्य, एक अनेक, वो सब जोड़ा होता है। एक अलग और अनेक अलग, नित्य अलग और अनित्य अलग, ऐसा उसमें धर्मों में नहीं होता। इसलिए अनंत गुणात्मक एक भगवान आत्मा दृष्टि का विषय है, और अनंत गुणात्मक और अनंत धर्मात्मक आत्मा है, वो ज्ञान का विषय हो जाता है। और अनंती पर्याय जो प्रत्येक समय में प्रकट होती है, अनंत गुण की अनंत पर्याय, ये सब विषय तो अपना पहली शक्ति शुरू होगी तब आने वाला है। कर्म अकर्म रूप चर्चा आएगी, उसमें आएगा। मगर लक्षण की चर्चा जब चले, तब जैसे राग की भिन्नता है, राग का परिणमन परलक्षी परिणमन है, वो जैसे सर्वथा पृथक है, ऐसे लक्षण पृथक नहीं होता ज्ञायक से। अगर ऐसे लक्षण अपन पृथक कर दे उसको, तो वो लक्षण में लक्ष्य कभी विद्यमान नहीं हो सकता। जैसे राग में आत्मा जानने में नहीं आता, ऐसे ही राग की तरह ही आप लक्षण को निकाल दो बाहर, तो वो राग में जैसे आत्मा जानने में नहीं आता, ऐसे ज्ञान लक्षण में भी आत्मा जानने में नहीं आएगा। अगर आप उसको राग की तरह पृथक कर दो आत्मा से, तो इसलिए लक्ष्य लक्षण जो होता है वो अनन्य रहता है, वो अपने में अपने से रहता है। ज्ञान और आत्मा, ज्ञायक और आत्मा, लक्ष्य और लक्षण, स्वभाव, भाववान और भाव, ये लक्ष्य लक्षण अनन्य रहता है, कथनचित अभिन्न रहता है। ऐसी एक लक्षण की चर्चा यहाँ उठा रहे आचार्य भगवान। पर्याय की अपेक्षा से देखो तो कथनचित अभिन्न है, गुण की अपेक्षा से देखो तो सर्वथा अभिन्न है, त्रिकाल उपयोग ज्ञान दर्शन से देखो तो सर्वथा अभिन्न है। ऐसी ये चर्चा यहाँ लक्ष्य लक्षण की है। राग तो पृथक है, परलक्ष्य वाला है। ज्ञान तो अपना स्वभाव है, वो लक्षण है, और वो लक्षण से अपने आत्मा की प्रसिद्धि होती है। इसलिए वो लक्षण को सब पर्यायों की तरह नहीं निकाल सकते अपन। वो पर्याय में तो आत्मा विद्यमान है, जाननहार जानने में आ रहा है। बाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है। तो ये लक्षण की चर्चा है। वो लक्षण को ही आप निकाल दो तो लक्ष्य को प्रसिद्ध कौन करेगा? तो क्या हमें लक्षण की जरूरत नहीं, हमें तो लक्ष्य चाहिए। तो क्या लक्ष्य की प्रसिद्धि के लिए लक्षण के बिना लक्ष्य की प्रसिद्धि नहीं हो सकती? ये आचार्य भगवान समझा रहे हैं। ये पूरा अनेकांत शक्तियों में उतारेंगे, पूरा अनेकांत उतारेंगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक।
द्रव्य में अनेकांत, गुण में अनेकांत, पर्याय में अनेकांत, उत्पाद में अनेकांत, व्यय में अनेकांत, ध्रुव में अनेकांत, सब में अनेकांत की चर्चा आएगी। मगर वो अनेकांत सम्यक कब होगा कि सम्यक एकांत पूर्वक सम्यक अनेकांत होगा। अगर सम्यक एकांत में ही जीव नहीं आएगा, त्रिकाली द्रव्य की दृष्टि ही नहीं करेगा, त्रिकाली द्रव्य को ज्ञान लक्षण से ज्ञायक को जानेगा ही नहीं, तो वो सम्यक एकांत का प्रकरण ही खड़ा नहीं होगा। तो सम्यक एकांत नहीं होगा तो सम्यक अनेकांत का प्रश्न ही खड़ा नहीं होगा। ऐसी ऐसी चर्चाएं है सब इसमें। इसलिए अज्ञानी को पहले लक्षण बतलाते हैं, तब वह लक्षण को लक्ष्य को ग्रहण कर सकता है। तो प्रश्न उठाया फिर से, ये तीसरा प्रश्न आया आचार्य भगवान का। पहले तो लक्षण को सिद्ध किया, ज्ञान लक्षण असाधारण गुण को, बाद में लक्षण की जरूरत क्या है वो सिद्ध किया। अभी तीसरा प्रश्न उठाते हैं, ऐसा कौन सा लक्ष्य है कि जो ज्ञान की प्रसिद्धि के द्वारा उससे ज्ञान से भिन्न प्रसिद्ध होता है। ऐसा कौन सा लक्ष्य है कि जो ज्ञान की प्रसिद्धि के द्वारा उससे ज्ञान से भिन्न प्रसिद्ध होता है। ज्ञान लक्षण से जो लक्ष्य ज्ञायक है वो भिन्न रहता है कि अभिन्न रहता है, ये प्रश्न खड़ा किया है यहाँ। ऐसा कौन सा लक्ष्य है, ऐसा कौन सा त्रिकाली द्रव्य लक्ष्य रूप है जो ज्ञान की प्रसिद्धि के द्वारा उससे भिन्न प्रसिद्ध होता है, ज्ञान की प्रसिद्धि के द्वारा उससे ये भिन्न प्रसिद्ध होता है। ऐसा कौन सा लक्ष्य है कि ज्ञान का लक्षण पृथक रहे और ये लक्ष्य ज्ञायक भी पृथक रहे। ऐसा कौन सा लक्ष्य है कि जो पृथक रहता है ज्ञान लक्षण से। ऐसा प्रश्न आचार्य भगवान उठाते हैं। देखो जवाब देते हैं, ज्ञान से भिन्न लक्ष्य होता ही नहीं। लक्ष्य जो होता है ज्ञायक भाव, लक्ष्य जो होता है त्रिकाली चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा, वो ज्ञान से भिन्न लक्ष्य है ही नहीं, होता ही नहीं ज्ञान से भिन्न लक्ष्य कोई। माने कि ज्ञान से अभिन्न ही होता है लक्ष्य, ऐसा कहना चाहते हैं। ज्ञान से भिन्न लक्ष्य नहीं है, क्योंकि ज्ञान और आत्मा में द्रव्यपने से अभेद है। ज्ञान और आत्मा में त्रिकालता से देखो, गुणों से देखो, असाधारण गुण से देखो, तो द्रव्यपने तो सब अभेद है, अंदर सब अभेद है। ज्ञान लक्षण से ज्ञायक जानने में आया तो वो सब अभेदता है वहां। वो ज्ञान लक्षण से ज्ञायक ख्याल में आया तो वो ख्याल में आया, वो पर्याय ज्ञान की हो गई। और ज्ञान की पर्याय में ज्ञान लक्षण से ज्ञायक ख्याल में आया ऐसा पता चला तो वो पर्याय भी अभेद हो गई। ऐसा अनेकांत यहां सिद्ध करते हैं कि ज्ञान से भिन्न लक्ष्य नहीं है, क्योंकि ज्ञान और आत्मा में द्रव्यपने से अभेद है। तो फिर कहते हैं, तब फिर लक्षण और लक्ष्य का विभाग किस लिए किया गया है। देखो एक के बाद एक प्रश्न, कितने मार्मिक प्रश्न आते हैं आचार्य भगवान के हैं कि फिर ये अभेद ही है द्रव्यपने से, तो फिर आप लक्षण और लक्ष्य का विभाग क्यों करते हैं, क्यों किया गया लक्षण और लक्ष्य का विभाग, इसकी क्या आवश्यकता है, विभाग करने की जरूरत क्या है, द्रव्यपने से अभेद है तो फिर क्यों ये विभाग किया आपने। तो कहते हैं, देखो उसका उत्तर बहुत लंबा है, मैं पढ़ता हूँ। प्रसिद्धत्व और प्रसाद्यमानत्व के कारण, प्रसिद्धत्व और प्रसाद्यमानत्व के कारण, प्रसाद्यमानत्व का अर्थ नीचे किया है कि प्रसिद्ध किया जाता है, ज्ञान प्रसिद्ध है और आत्मा प्रसाद्यमान है। तो कहते हैं कि प्रसिद्धत्व और प्रसाद्यमानत्व के कारण लक्षण और लक्ष्य का विभाग किया गया है। ज्ञान प्रसिद्ध है, ज्ञान प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है माने ज्ञान प्रकट है, क्योंकि ज्ञान मात्र को स्वसंवेदन से सिद्धपना है। स्वसंवेदन पर्याय में होता है, स्वसंवेदन गुणों में नहीं होता। इसलिए ज्ञान प्रसिद्ध है, क्योंकि ज्ञान मात्र को स्वसंवेदन से सिद्धपना है, अर्थात ज्ञान सर्व प्राणियों को स्वसंवेदन रूप अनुभव में आता है। वह प्रसिद्ध ऐसे ज्ञान के द्वारा प्रसाद्यमान तद अविनाभूत, माने कि उसका कोई विभाग नहीं होवे ऐसा तद अविनाभूत अविनाभावी संबंध वाला उनके साथ
ज्ञान के साथ अविनाभावी संबंध वाला अनंत धर्मों का समुदाय रूप मूर्ति आत्मा है। ज्ञान प्रसिद्ध है और ज्ञान के साथ जिनका अविनाभावी संबंध है, ऐसे अनंत धर्मों का समुदाय स्वरूप आत्मा उस ज्ञान के द्वारा प्रसाद्यमान है। क्या कहते हैं? ज्ञान प्रसिद्ध है और ज्ञान के साथ जिनका अविनाभावी संबंध है। अविनाभावी संबंध का मतलब है कि ज्ञान के बिना ज्ञायक नहीं रहता और ज्ञायक के बिना ज्ञान नहीं रहता, उसको अविनाभावी संबंध बोलते हैं। कि एक दूसरे के बिना वो रह ही नहीं सकते, एक दूसरे के बिना उसकी सिद्धि ही नहीं हो सकती, उसको अविनाभावी संबंध बोलते हैं। कि इसके बिना ये नहीं होता और इसके बिना ये नहीं होता, उसका नाम अविनाभावी संबंध बोला जाता है। ये अविनाभावी संबंध है। ऐसे अनंत धर्मों का समुदाय स्वरूप आत्मा उस ज्ञान के द्वारा प्रसाद्यमान है। इसलिए ज्ञान मात्र में अचलितपने से स्थापित दृष्टि के द्वारा, ज्ञान मात्र में माने कि ज्ञायक भाव में अचलितपने से, चलित न होने पर अचलितपने से स्थापित दृष्टि श्रद्धा के द्वारा, अहम के द्वारा, दृष्टि के द्वारा क्रम रूप और अक्रम रूप प्रवर्तमान, क्रम रूप माने पर्याय, अक्रम रूप माने गुण, क्रम रूप और अक्रम रूप प्रवर्तमान तद अविनाभूत, तद अविनाभूत माने कि एक के बिना दूसरा नहीं होता। क्रम रूप और अक्रम रूप ये गुण पर्याय का समुदाय, उसको यहाँ आत्मद्रव्य बोला गया है। वो क्रम रूप और अक्रम रूप प्रवर्तमान तद अविनाभूत, ज्ञान के साथ अविनाभावी संबंध वाला अनंत धर्म समूह जो कुछ अनंत धर्म समूह जो कुछ जितना लक्षित होता है, वह सब वास्तव में एक आत्मा है। सबको वास्तव में एक आत्मा कहा गया है, मगर किसको? कि जिसने ऐसा ज्ञान और ज्ञायक जान लिया, जिसने ज्ञान लक्षण से ज्ञायक को जान लिया और वो ज्ञायक पर अपनी दृष्टि स्थापित कर दी, वो अचलितपने स्थापित दृष्टि के द्वारा क्रम रूप और अक्रम रूप प्रवर्तमान तद अविनाभूत ज्ञान के साथ अविनाभावी संबंध वाला अनंत धर्म समूह जो कुछ जितना लक्षित होता है, वह सब वास्तव में एक आत्मा है। जो भी लक्षित होता है परिणमन के काल में दृष्टिपूर्वक जो ज्ञान में क्रम रूप और अक्रम रूप पर्याय, अक्रम रूप गुणे, जो भी दृष्टिपूर्वक वो अविनाभावी रूप वर्तता है समुदाय, वो सब आत्मा है, उसमें कोई अनात्मा नहीं है। राग अनात्मा है और ये ज्ञान का, दर्शन का, चारित्र का, सुख का, वीर्य का, प्रभुत्व का, अनंत शक्तियों का परिणमन रूप शुद्धता वाला एक रूप अभेद अखंड आत्मा को दृष्टि करके जो क्रम रूप और अक्रम रूप प्रवर्तमान जो हो गया, उसको यहाँ आत्मा कहा जाता है। ये चर्चा लक्ष्य लक्षण के लिए आचार्य भगवान ने उठाई कि जो लक्षण को नहीं जानता वो लक्ष्य को प्रसिद्ध नहीं करता, और लक्ष्य को जो प्रसिद्ध करता है, जिसको प्रसिद्ध करना है, उसको लक्षण को जाने बिना लक्ष्य पर दृष्टि उसकी जा नहीं सकती। इसलिए यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा ये आचार्य भगवान ने उठाई। अभी ये जो है न, इसमें ये देखो, ये इसमें एक अपना आत्म प्रसिद्धि नाम का जो एक मैंने सवेरे आपको एक बताया था, एक बात कही थी कि आत्म प्रसिद्धि सबसे पहले ये छपा हुआ था पूज्य गुरुदेव श्री का शक्ति का प्रवचन, उसमें भी ये लक्ष्य लक्षण की बात 9 नंबर के पेज पे बहुत बढ़िया आई है। उसके बाद में वो आगे 10 और 11 नंबर के पेज पे बहुत एक अच्छी चर्चा है, वो मैं थोड़ी पढ़ लेता हूँ, बाद में अपन शक्ति का शुरू करेंगे, क्योंकि ये सब चर्चाएं बहुत इम्पोर्टेंट होती है, अपने को साधारण न लगे, इसलिए गुरुदेव के जो प्रवचन है उसमें से मैं पढ़ता हूँ। आचार्य भगवान का पढ़ा, अभी पूज्य गुरुदेव श्री ने लक्ष्य लक्षण की चर्चा क्या की है वो मैं आपके सामने पढ़ के बताता हूँ। इसलिए अपना अभिप्राय इस तरीके से बन जाए, ये शक्ति समझने से पहले,
कि लक्षण जो होता है वो अनन्य होता है, एक रूप होता है, उसमें कोई भेद भंग नहीं होता, वो अभेद रहता है, प्रथम से ही अभेद है, अनंत काल तक अनन्य रहता है। ऐसी बात यहाँ ये बताई जा रही है। देखो ये आत्म प्रसिद्धि का 10 नंबर का पेज से मैं पढ़ता हूँ, 9 नंबर का पेज पे भी है, मगर उसको वो आप लोग पढ़ लेना और मैं छोड़ के वो 10 नंबर का पेज पढ़ता हूँ। लक्षण के द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि, हेडिंग दिया है लक्षण के द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि। यहाँ ज्ञान लक्षण के द्वारा आत्मा की प्रसिद्धि होती है, ऐसा बताकर आचार्य देव एकांत व्यवहाराभासी कि एकांत निश्चयाभासी वो दोनों का निषेध करते हैं। आचार्य भगवान क्या करते हैं कि कोई एकांत व्यवहाराभासी हो गया है और कोई एकांत निश्चयाभासी हो गया है। वो लक्षण की चर्चा बताकर उसका निषेध कर रहे हैं, व्यवहाराभासी का निषेध और निश्चयाभासी का निषेध। देखो यहाँ कहते हैं व्यवहाराभासी अज्ञानी ऐसा कहता है कि अकेला ज्ञान क्या करते हो, ज्ञान की बात आती है तो बोलता है अकेला ज्ञान करते रहते हो, हम तो पुण्य का और देह की क्रिया, पुण्य की और देह की क्रिया करते रहते हैं, वही हमको करने दो। वो साधन करते करते कभी तो आत्मा पहचानने में आ जाएगा, ऐसा कहता है वो कि हम पुण्य की क्रिया करते हैं, पूजा भक्ति करते हैं, व्रत तप नियम लेते हैं, ये सब शरीर की क्रियाएं भी हमारी मंदिर जाने की, वहाँ पूजा करने की, स्वाहा करने की, ये सब हमारी क्रियाएं तो चल रही हैं, शरीर की क्रिया चल रही है, उसमें हमारा भाव रूप राग भी चल रहा है और वो क्रिया हम कर रहे हैं, हमारा भाव भी चल रहा है शुभ। तो आहिस्ता आहिस्ता ये करते 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 हमें तो आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो उसमें इतनी बड़ी बात करने की, लक्षण की और ज्ञान करने की जरूरत क्या है आपको? ऐसा अज्ञानी जीव, ऐसा व्यवहाराभासी जीव प्रश्न उठाता है। तो साधन करते करते कभी तो आत्मा पहचानने में आ जाएगा। यहाँ ज्ञान लक्षण के द्वारा आत्मा की प्रसिद्धि है, ऐसा कहकर वो व्यवहाराभास को उड़ा दिया है। ज्ञान लक्षण के द्वारा आत्मा की प्रसिद्धि होती है, ऐसा कहकर यहाँ व्यवहाराभास को उड़ा दिया है। फिर गुरुदेव कहते हैं अरे मूढ़, देह की क्रिया की पुण्य की क्रिया वो आत्मा को पहचानने का साधन नहीं, मगर ज्ञान लक्षण के द्वारा ही आत्मा पहचानने में आता है। ऐसा तू जान, तू ऐसा जान ले कि ज्ञान लक्षण के द्वारा आत्मा पहचानने में नहीं आएगा। देखो ये विस्तृत रूप से अपन इसको स्पष्ट कर रहे हैं, इसलिए ऐसा नहीं समझना कि ये अपने को तो पता है ज्ञान लक्षण के द्वारा आत्मा अनुभव में आता है, मगर ये अपने दृढ़ करने के लिए होता है। कभी कभी बहुत सी मचकें आ जाती है जीव को, तो वो इसके लिए ये प्रकरण अपन पढ़ते हैं और समझ के लिए है, और इसके पीछे पूरी शक्तियाँ पड़ी है। फिर 11वां नंबर का पेज पे है, उसके पीछे उसमें निश्चयाभासी की चर्चा है। देखो वहाँ कहते हैं, ये मैं गुजराती में से पढ़ता हूँ, आप हिंदी निकालते हो कोई बात नहीं। इसमें 11 नंबर का पेज में गुजराती है, वहाँ से पढ़ता हूँ। और निश्चयाभासी अज्ञानी ऐसा कहते हैं कि ज्ञान वो साधन और आत्मा साध्य ऐसा भेद क्यों करते हो? सीधा ही आत्मा को ही कहो ने, लक्षण द्वारा लक्ष्य को बताते हो, उसके अलावा सीधा लक्ष्य ही दिखा दो ने। अरे जो लक्षण को नहीं जानता है वो लक्ष्य को भी नहीं जानता है। लक्षण को पहचानने से ही लक्ष्य की पहचान होती है, ऐसा कहकर यहाँ वो निश्चयाभासी का भी निषेध किया है कि जिसने आत्मा को कभी जाना नहीं, उसको मात्र आत्मा इतना कहने से आत्मा लक्ष्य में नहीं आता है। जिसने आत्मा को जाना ही नहीं, उसको मात्र कहते रहो कि आत्मा इतना कहने से आत्मा लक्ष्य में नहीं आता। इसलिए उसको आत्मा का लक्षण माने कि समझाना पड़ता है। इसलिए वो ये शरीर तो कुछ जानता नहीं, अंदर राग की जो क्रिया चलती है, राग का भाव चलता है, उसमें भी कुछ जानने का सामर्थ्य नहीं है।
ये सबको जानने वाला तो ज्ञान है और वो ज्ञान देह से और राग से पृथक है, इसलिए तेरे आत्मा के साथ एक मेक है वो ज्ञान, ऐसा ज्ञान वो आत्मा है। इस तरीके से ज्ञान लक्षण के द्वारा आत्मा को पहचानने में आता है। अभेद आत्मा में ढलने से बीच में इतना भेद आए बिना रहता नहीं। अभेद आत्मा की तरफ ढलने से भी इतना भेद आए बिना रहता नहीं। छता ज्ञानते आत्मा, ऐसा जो लक्ष्य लक्षण का भेद है वो कोई राग को प्रसिद्ध करने के लिए नहीं है। ज्ञानते आत्मा ऐसा ज्ञान और ज्ञायक को बताया तो वो राग को प्रसिद्ध करने के लिए नहीं है। ऐसा लगता है ना अपने को कि ज्ञान वो आत्मा, वो तो भेद हो गया, तो वो तो राग की प्रसिद्धि हो गई, तो कि वो राग को प्रसिद्ध करने के लिए नहीं है। वो ज्ञान वो आत्मा, ऐसा जो लक्ष्य लक्षण का भेद है वो कोई राग को प्रसिद्ध करने के लिए नहीं, मगर आत्मा को ही प्रसिद्ध करने के लिए है। ये गुरुदेव के शब्द पढ़ रहा हूँ, आत्मा को ही प्रसिद्ध करने के लिए है। ज्ञान लक्षण का कार्य आत्मा को प्रसिद्ध करने का है, मगर वो राग को प्रसिद्ध नहीं करता। इसलिए कि मैं राग हूँ ऐसे ज्ञान लक्षण नहीं दिखाता, मगर मैं आत्मा हूँ ऐसे ज्ञान लक्षण बताता है। पहले लक्ष्य लक्षण का भेद का विकल्प होने पर भी विकल्प तरफ ज्ञान का जोर नहीं है, मगर अभेद आत्मा को लक्ष्य में लेने की तरफ ही उसका ज्ञान का जोर है। अभेद आत्मा को लक्ष्य में लेते ही भेद का विकल्प टूट जाता है, इकला लक्ष्य रूप आत्मा का अनुभव हो जाता है। ऐसी ये चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री ने, ये लक्ष्य लक्षण की चर्चा आत्म प्रसिद्धि में, ये 8वीं बार के प्रवचन में पूज्य गुरुदेव श्री ने ऐसी चर्चा उठाई थी लक्ष्य लक्षण की। ज्ञानी जो होते हैं ने, ज्ञानी का परिणमन, ज्ञानी की भाषा का भी परिणमन वो भावपूर्वक चलता रहता है। जैसे जब से सम्यक ज्ञान होता है जीव को, जब से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग प्रकट होता है जीव को, जो जीव ज्ञानी हो जाता है वो ज्ञानी का परिणमन अगर निरंतर ज्ञान रूप चलता रहता है, वो ज्ञानी कभी फिर मिथ्या दृष्टि नहीं हुआ हो और सड़ंग ज्ञानमय परिणमन उसका चलता रहता हो, क्योंकि ये काल में तो क्षयोपशम ज्ञान होता है ना, सम्यक भी, तो वो जो ज्ञानी होता है, गुरुदेव की बात तो है ही नहीं, गुरुदेव का तो अप्रतिहत था, पूज्य बेन श्री का भी अप्रतिहत, वो बोलते रहते थे बहुत बार। गुरुदेव तो समय सार की 38वीं गाथा और प्रवचन सार की 92 गाथा में आधार दे के कहते हैं कि अप्रतिहत भाव यहाँ प्रसिद्ध किया है। गिरने बिरने की बात यहाँ नहीं है, भले पंचम काल हो, भले यहाँ केवली की हाजिरी न हो, भले यहाँ चतुर्थ काल वर्तता न हो, गिरने बिरने की बात यहाँ है ही नहीं। हमारा तो सड़ंग है, प्राप्ति हुई मोक्ष होने वाला है, बस वहां तक सड़ंगता है हमारी, ऐसे गुरुदेव फरमाते हैं। तो ये जो माने कि जो ज्ञानी होता है, वो ज्ञानी का जो भाव एक बार चला ना, ज्ञानमय भाव, वो एक रूप चलता रहता है। जैसे गुरुदेव की वाणी सुनो, आप 25 साल पहले का प्रवचन निकालो, 35 साल पहले का प्रवचन निकालो, सड़ंग बात आएगी उसमें, कहीं फर्क नहीं दिखेगा आपको। क्यों नहीं दिखेगा फर्क? क्योंकि सम्यक ज्ञानी जीव है, सम्यक दृष्टि जीव है, इसलिए उसकी वाणी में भी फर्क नहीं आता, सम्यक वाणी होती है उसकी। इसलिए निरंतर चलता प्रवाह उसका, ज्ञानमय प्रवाह, ज्ञानमय प्रवाह, ज्ञानमय प्रवाह, ध्रुव की धारा निरंतर अंदर से चलती 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 बाहर निकलती निकलती, वो धारा में अकेला ज्ञायक भाव बसता रहता है, लक्षण में लक्ष्य विद्यमान रहता है। ऐसी कोई ज्ञानी की परिणति बन गई होती है, और वो परिणति में लक्ष्य लक्षण की अभेदता से उसकी दृष्टि अपने द्रव्य पर पड़ गई होती है, तो वो दृष्टि का विषय दृष्टि में आया, ज्ञान लक्षण में ज्ञायक का स्वसंवेदन हुआ, तो उसका
माने कि सम्यकता का परिणमन, चैतन्य का, नूर का, पूर का ध्रुव प्रवाह अंदर जो चलता है, उसको शाश्वतता को उसने अपने ज्ञान दर्शन में ले लिया, अपने ज्ञान श्रद्धा में उसने जान लिया, तो उसका परिणमन जो होता है वो ऐसा सम्यक प्रकार से चलता है कि निरंतर उसकी धारा उस रूप ही बहती है, उस रूप ही बहती है। तो ये जो चर्चा यहाँ अनेकांत की अभी पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा भी कही जा रही है, उसमें ये लक्ष्य लक्षण की चर्चा का मुख्य बिंदु है। इसलिए यहाँ प्रश्न उठाया अमृतचंद्र आचार्य ने खुद ने कि ज्ञानते आत्मा पूरे समय सार में कहा, तो अभी अकेला ज्ञान वो आत्मा है कि उसमें और भी गुण है, और भी शक्तियां हैं। इसके लिए ये 47 शक्ति की रचना अमृतचंद्र आचार्य ने कर दी कि कोई किसी को ऐसा एकांत न हो जाए कि ये ज्ञान और एक आत्मा इतना ही है और कोई गुण है ही नहीं। तो कि भाई अनंत गुण है। हमने तो अमृतचंद्र आचार्य कहते 47 ही निकाले, मगर गुण अनंत है, अनंत गुणों का धनी है। गुरुदेव कहते हैं ये अनंत गुणों का गोदाम है, स्वभाव का सागर है, शक्ति का संग्रहालय है। ऐसी ये चैतन्य वस्तु है। ऐसा परमात्मा में हूँ, ऐसा ध्रुवधाम में हूँ, ऐसी चैतन्य सत्ता मेरी विद्यमान है, ऐसा चैतन्य भाव प्राण को धारण करने वाली मेरी जीवत्व शक्ति विद्यमान है। ऐसी चर्चा इसमें उठाई गई है। इसलिए अमृतचंद्र आचार्य देव ने ये पहले चर्चा लक्ष्य लक्षण की ये उठा के फिर शक्ति का प्रकरण उसने चालू किया है। एक पैराग्राफ और है, अपन पढ़ के फिर शक्ति की ओर जाएंगे, क्योंकि ये सड़ंग पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आचार्य भगवान जो कहते हैं उस रूप अपना ज्ञान भी चलना चाहिए। देखो फिर प्रश्न खड़ा किया, इस कारण से यहाँ आत्मा का ज्ञान मात्रता से व्यपदेश है, जिसमें क्रम और अक्रम से प्रवर्तमान अनंत धर्म है। ऐसे आत्मा के ज्ञान मात्रता किस प्रकार है? देखो अभी ये क्रम अक्रम की चर्चा ये पहली शक्ति में भी ये डाली है चर्चा, और यहाँ ऊपर भी ये क्रम अक्रम की चर्चा आई। क्रम माने पर्याय, पर्याय क्रमशर होती है, और गुण अक्रम रूप रहते हैं। अक्रम रूप गुण रहते हैं और पर्याय क्रमशर होती है। उसका मतलब क्या है कि गुण जो होते हैं वो एक साथ अविनाभावी अनंत गुणात्मक एक आत्मा अक्रम से, माने कि गुणों का कोई परिणमन नहीं होता। पर्यायों का तो क्रम 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 से एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद ऐसा परिणमन होता है। गुण तो अपरिणामी रहते हैं, इसलिए वो अक्रम रूप से रहते हैं, सामूहिक रूप से रहते हैं, एक रूप अभेद रूप से रहते हैं। चाहे उसकी लक्षण भिन्नता हो, लक्षण भिन्नता होने पर भी वहाँ कोई वो गुणी में ऐसे भेद नहीं हो जाते हैं। शक्तिवान परमात्मा में कोई भेद नहीं हो जाते शक्ति के, इसलिए उसको अक्रम कहा जाता है। वो गुण अक्रम है और पर्याय क्रम क्रम से होती है। गुण अपना स्वरूप है, अपना चैतन्य स्वरूपी गुण होते हैं, और पर्याय परिवर्तनशील होती है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक चलती रहती है। एक गुण की एक पर्याय प्रत्येक समय में होती है, एक गुण की अनंती पर्याय होती है, मगर एक गुण की वर्तमान विद्यमान एक पर्याय ही होती है, इसलिए उसको क्रमवर्ती कही जाती है। और एक ही समय में एक साथ में अनंत गुण रहते हैं, इसलिए उसको अक्रमवर्ती गुण कहा जाता है। तो यहाँ कहते हैं जिसमें क्रम और अक्रम से प्रवर्तमान अनंत धर्म है, ऐसे आत्मा के ज्ञान मात्रता किस प्रकार है। क्रम और अक्रम रूप कहते हो आप, और उसको मात्रा आत्मा को ज्ञान मात्रता कैसे कहते हो? पर्याय तो क्रम रूप है, गुण तो अक्रम रूप है, अनंत धर्मात्मक और अनंत गुणात्मक भगवान आत्मा है, और ऐसे क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती गुण वाला और क्रमवर्ती पर्याय वाला आत्मा है, और उसको आप आत्मा के ज्ञान मात्रता किस प्रकार कहते हो? देखो यहाँ उत्तर देते आचार्य भगवान, परस्पर भिन्न ऐसे अनंत धर्मों के समुदाय रूप से
परिणत, परस्पर भिन्न, ऐसे अनंत धर्मों के समुदाय रूप से परिणत एक ज्ञप्ति मात्र भाव रूप से स्वयं ही है। एक ज्ञान मात्र भाव से देखो तो वो स्वयं ही क्रम रूप और अक्रम रूप सब दिखता है। वो परस्पर भिन्न माने कि लक्षण की भिन्नता है। ज्ञान दर्शन रूप नहीं होता, दर्शन चारित्र रूप नहीं होता, चारित्र सुख रूप नहीं होता। उसका नाम अनेकांत है, वो गुणों का अनेकांत है। ज्ञान रूप रहता है, ज्ञान दर्शन रूप नहीं होता। ज्ञान रूप रहता है, वो सम्यक एकांत है, और ज्ञान दर्शन रूप नहीं होता, वो सम्यक अनेकांत है। वो अनेकांतिक धर्म है वो। इसलिए कहते हैं कि परस्पर भिन्न ऐसे अनंत धर्मों के समुदाय रूप से परिणत, वो परिणमन हुआ ऐसे एक ज्ञप्ति मात्र भाव रूप से परिणमित होता है। तब क्या होता है? एक ज्ञप्ति मात्र रूप भाव, एक ज्ञान मात्र रूप भाव परिणमित होता है। ज्ञान मात्र रूप भाव से स्वयं ही है, इसलिए अर्थात परस्पर भिन्न ऐसे अनंत धर्मों के समुदाय रूप से परिणमित जो एक जानन क्रिया है, उस जानन क्रिया मात्र भाव रूप से स्वयं ही है, इसलिए आत्मा के ज्ञान मात्रता है। जानन मात्र भाव रूप से ज्ञान क्रिया से देखे तो ज्ञान क्रिया आत्मा से अभेद अनन्य होके परिणमती है, तब वो सब एक रूप बन जाते हैं, पृथक पृथक कुछ नहीं रहता। ज्ञप्ति मात्र क्रिया माने कि जानन क्रिया में सब आत्मा पूरा अभेद रूप से परिणमित हो जाता है, तो वहाँ अकेला ज्ञान मात्र भाव कहने में कोई दोष नहीं आता, क्योंकि वो ज्ञप्ति क्रिया में सब जानना होता है कि क्रमवर्ती पर्याय और अक्रमवर्ती गुणों का एक साथ देखना वो आत्मद्रव्य है। ऐसा ज्ञप्ति क्रिया ज्ञान मात्र क्रिया में ऐसा जानना हो जाता है, इसलिए उसके ज्ञान मात्र एक भाव की, इसलिए उस जानन क्रिया मात्र भाव रूप से स्वयं ही है, इसलिए आत्मा के ज्ञान मात्रता है, इसलिए उसके ज्ञान मात्र एक भाव की अंतःपातिनी ज्ञान मात्र एक भाव के भीतर आ जाने वाली अनंत शक्तियां उछलती है। ज्ञान मात्र भाव में आ जाने वाली अनंत शक्तियां उछलती है। एक ज्ञान मात्र भाव अभेद रूप परिणमन हुआ तो अनंत शक्तियां उछलने लगती है। जैसे समुद्र होते हैं ना, वो समुद्र में से लहरें कैसे उछलती है, ऐसे एक ज्ञान मात्र भाव में से अनंत शक्तियां उछलने लगती है, अनंत शक्तियां उछलने लगती है। एक ज्ञान मात्र भाव परिणमित हो गया तो वो परिणमित हुआ तो परस्पर एक रूप परिणमित हो जाता है, तो एक ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां उछलने लगती है, ऐसा कहना चाहते हैं। आत्मा के जितने धर्म है उन सबको लक्षण भेद से भेद होने पर भी प्रदेश भेद नहीं है। लक्षण भेद है, लक्षण भेद है। ज्ञान का लक्षण जानना, श्रद्धा का लक्षण प्रतीत करना, चारित्र का लक्षण ठहरना स्थिर होना, वीर्य का लक्षण स्वरूप की रचना करना, विभुत्व का लक्षण व्यापक होना, प्रभुत्व का लक्षण अपनी प्रभुता प्रकट करना है, ये सब स्वच्छता का लक्षण प्रतिभाषित होना, ये सब लक्षण से गुणों की भिन्नता होने पर भी उसके प्रदेश में भेद नहीं है। वो असंख्य प्रदेशी एक प्रदेश में अनंत गुण रहते हैं, इसलिए उसके प्रदेश भेद नहीं होते। असंख्य प्रदेशी आत्मा है, मगर एक प्रदेश में एक गुण ऐसा नहीं है, एक ही प्रदेश में अनंत गुण रहते हैं, इसलिए अनंत गुणों के लक्षण पृथक पृथक होने पर भी उनके प्रदेश पृथक नहीं होते। वो एक ही प्रदेश में अनंत गुण व्यापक रहते हैं, इसलिए यहाँ कहते हैं कि वो आत्मा के जितने धर्म हैं उन सबको लक्षण भेद से भेद होने पर भी प्रदेश भेद नहीं है। आत्मा के एक परिणाम में सभी धर्मों का परिणमन रहता है। देखो, आत्मा के एक परिणाम में, देखो ये परिणाम की चर्चा, ज्ञान क्रिया की चर्चा, अभेद की चर्चा, ये सब परिणमन के बिना कुछ ख्याल में नहीं आता। जब तक आत्मा के साथ अभेद होके ज्ञान क्रिया परिणमती नहीं, तब तक ये कुछ ख्याल में नहीं आता। तब तक सब शब्द ज्ञान है, तब तक सब विकल्पात्मक दशाएं हैं। जब वो परिणमन सम्यक प्रकार से आत्मा के साथ अभेद होके चलने लगता है
तब वो परिणमन में सब पता चलता है कि सचमुच में तो जाननहार जानने में आ रहा था, मगर आज मैंने जान लिया। सच में तो ज्ञान मात्र भाव ज्ञान लक्षण ज्ञायक से अनन्य था, मगर आज मुझे पता चला कि ज्ञान और ज्ञायक का भेद नहीं है। तो वो जानने रूप परिणमन जो होता है, तब वो आत्मा के एक परिणाम में सभी धर्मों का परिणमन रहता है। माने कि एक धर्म में सभी धर्मों का परिणमन रहता है, माने कि जैसे ज्ञान परिणम गया सम्यक प्रकार से दृष्टिपूर्वक, तो उसी समय वहाँ सब गुणों की पर्याय अभेद रूप परिणमित हो जाती है। लक्षण लक्ष्य को समझ लिया तो दृष्टि लक्ष्य पर चली जाती है और लक्षण अभेद होकर परिणमता है। तो अनंत गुणों की अनंत पर्याय एक साथ में क्रम रूप और अक्रम रूप, क्रम रूप पर्याय अक्रम रूप गुण, उसका अभेद समुदाय वो आत्मद्रव्य कहा जाता है। सम्यक प्रकार का परिणमन निर्मल परिणमन की चर्चा है। यहाँ कोई विभाव रूप अशुद्धता वाला परिणमन की चर्चा शक्तियों में नहीं आती, ऐसा कहते हैं। तो आत्मा के एक परिणाम में सभी धर्मों का परिणमन रहता है, इसलिए आत्मा के एक ज्ञान मात्र भाव के भीतर अनंत शक्तियाँ रहती है। एक ज्ञान मात्र भाव के भीतर अनंत शक्तियाँ रहती है। वो ज्ञान मात्र भाव के भीतर माने ज्ञायक मात्र भाव के भीतर, ज्ञान मात्र भाव माने ज्ञायक मात्र भाव, ज्ञानमय ज्ञायक भाव, उसमें अनंत शक्तियाँ अंदर में रहती है। एक ज्ञान मात्र भाव का परिणमन भी देखो तो अनंत शक्तियों का परिणमन भी उसमें दिखता है। जैसे ज्ञायक में अनंत शक्तियाँ रहती है, ऐसे ज्ञान परिणमन में भी अनंत शक्तियों की व्यक्तियों का निर्मल परिणमन हो जाता है। उसको क्रम रूपी परिणमन बोला जाता है और अक्रम रूपी गुणी का लक्ष्य करके वो क्रम रूपी परिणमन हो गया। तो क्रम रूपी परिणमन पर्याय और अक्रम रूपी गुण, उसका समुदाय को आत्मद्रव्य कहने में आता है। आत्मा के एक ज्ञान मात्र भाव के भीतर अनंत शक्तियाँ रहती है, इसलिए ज्ञान मात्र भाव में, ज्ञान मात्र भाव स्वरूप आत्मा में अनंत शक्तियाँ उछलती है। उनमें से कितनी ही शक्तियाँ निम्न प्रकार है, उसमें से बहुत सी शक्तियाँ वो निम्न प्रकार से अभी अमृतचंद्र आचार्य देव अपने को कहेंगे और अपन उसको देखेंगे। पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन भी चलेगा और अपन उसके ऊपर जितनी अपनी शक्ति के अनुसार अपन चर्चा करेंगे। तो कल से अभी अपना ये पूरा 47 शक्ति का प्रकरण चालू होगा। 47 शक्ति की बहुत महिमा है, क्योंकि वो शक्ति शक्तिवान की शक्तियाँ हैं, इसलिए उसकी महिमा है। शक्तियों की महिमा में शक्तिवान की महिमा रहती है। शक्तियों की महिमा करने से कोई भेद नहीं है, कोई शक्तियों की महिमा में कोई विकल्प नहीं होता है। वो महिमा में शक्तिवान में जीव चला जाता है। ऐसी ये अनंत शक्तियाँ एक ज्ञान मात्र भाव में उछल जाती है। ऐसा एक जो स्वरूप है, ऐसा जो अपना अभेद स्वरूप है, ऐसा अपना ज्ञानमय ज्ञायक भाव है, ऐसा अविनाभूत अपना जो एक अनंत गुणात्मक स्वरूप है, उसको समझने के लिए ये अमृतचंद्र आचार्य देव ने 47 शक्तियों का वर्णन किया है। शक्ति कहो, गुण कहो, स्वभाव कहो, सब एक बात है, उसमें कोई फर्क नहीं है कि शक्ति अलग है, गुण अलग है, स्वभाव अलग है। वो शक्तिमयी, गुणमयी, स्वभावमयी ज्ञायक भाव रहता है। ऐसी शक्तियों का वर्णन अभी अमृतचंद्र आचार्य देव से अपन कल पहली शक्ति से शुरू करेंगे। अपन थोड़ा जोड़ा लेके शक्तियाँ देख लेंगे। जीवत्व चितिदशी ज्ञान, क्योंकि वो जीवत्व में चिति शक्ति है, उसका लक्षण है, और वो अजड़त्व रूप चिति शक्ति है, और चिति का लक्षण दृष्टि और ज्ञान है। तो वो 4 शक्ति एक साथ में लेके फिर आगे अपन उसको बढ़ाएंगे। ऐसी जोड़ा वाली शक्तियाँ भी बहुत है इसमें 47 में। तो ऐसा अपन लेके कल से अपना ये विषय शुरू करेंगे। ऐसा स्वरूप समझकर लक्षण की चर्चा अमृतचंद्र आचार्य देव ने की है। वो अपने ज्ञान में बराबर रखकर, अपना अभिप्राय में वो रखकर ये शक्ति को अपन विचार में लेंगे, तो अपने को भेद खड़ा न होने से अभेद पर अपनी दृष्टि चली जाएगी और ज्ञान अभेद को
प्राप्त करके सम्यक प्रकार से परिणम जाएगा। ऐसा स्वरूप सभी भवी जीव का मोक्ष मार्ग में प्रकट हो, ऐसी मंगल भाव। जय जिनेन्द्र। अगर किसी को कुछ प्रश्न पूछना है चेतन भाई से तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं अपने जूम पोर्टल पे, जूम ऐप पर नीचे रेज हैंड का ऑप्शन है। आप रेज हैंड करेंगे तो हम आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट दे सकते हैं। हमारे पास एक प्रश्न है। अभी जी आप अपना अनम्यूट करके आपको प्रश्न पूछ सकते हैं। जय जिनेन्द्र चेतन भाई। हाँ, ओके, આપણે અહીંયા કીધું કે જે જ્ઞાન ગુણ આપણે જે જ્ઞાન માત્ર છે એમાં આપણે જ્ઞાન ગુણ લઈએ છે, પણ જે જાણવામાં આવે છે એ જ્ઞાન પર્યાય આવે છે, તો પછી આપણે એનું અભેદથી લક્ષ્ય સુધી કેવી રીતના પહોંચે જ્ઞાન પર્યાયને લઈને? ज्ञान पर्याय जो है वो भी प्रगट व्यक्त लक्षण है, और गुण और गुणी तो अभेद दृष्टि का विषय में रहता है। तो ये गुण को भी लक्षण कहा जाता है और वर्तमान पर्याय जो प्रगट है उसको भी लक्षण कहा जाता है। उसको व्यक्त लक्षण कहा जाता है वर्तमान पर्याय को, और ये गुण को त्रिकाली द्रव्य का अंदर त्रिकाल लक्षण कहा जाता है। तो वो ज्ञान गुण त्रिकाली है और ज्ञायक त्रिकाली है, उसको पहचानने वाला व्यक्त लक्षण होता है। अगर व्यक्त लक्षण प्रकट न हो तो ये गुण गुणी अंदर में अभेद है, उसको कौन पहचाने? इसके लिए यहाँ ये ज्ञान लक्षण से आत्मा की पहचान कही जाती है, क्योंकि वो असाधारण लक्षण है, इसलिए वो ज्ञान से ही आत्मा की पहचान होती है। दूसरे गुण से आत्मा की पहचान नहीं हो सकती, क्योंकि ज्ञान है वो अवयवी का अवयव रहता है, वो स्वभाव का अंश होता है, इसलिए वो ज्ञान लक्षण से आत्मा की पहचान हो सकती है। और वो ज्ञान लक्षण कभी ज्ञायक से पृथक नहीं होता, क्योंकि वो ज्ञानमय भाव निरंतर चलता रहता है। भले वो ज्ञान लक्षण पर्याय हो गए, मगर वो पर्याय में भी ज्ञान रहता है, इसलिए वो ज्ञान के द्वारा आत्मा की पहचान हो सकती है, ऐसा यहाँ कहना है। इसलिए ये लक्षण और लक्ष्य अभेद रहता है द्रव्य का गुण के साथ में, और वर्तमान जो लक्षण है पर्याय का व्यक्त रूप, वो भी बाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आता है। तो वो अनन्यपना त्रिकाली द्रव्य का छोड़ता नहीं है। जैसे राग की पृथकता है, ऐसे ज्ञान लक्षण की पृथकता द्रव्य के साथ नहीं होती, इसलिए वो लक्षण से आत्मा जानने में आता है। ऐसा यहाँ ये प्रसिद्धत्व और प्रसाद्य मानत्व की आचार्य भगवान ने चर्चा यहाँ उठाई है। इस तरीके से अपने को ये पहचान करनी चाहिए इसकी। चेतन भाई, દ્રષ્ટાંત તરીકે આપણે હવે જો મારા સામે શાસ્ત્ર છે તો મેં શાસ્ત્રને જાણ્યું, તો પછી ઈ જે જાણ્યું એને આપણે લક્ષ્ય સુધી કેવી રીતના લઈ જાય? नहीं, वो यहाँ ऐसी बात है कि वो जानने का जो कार्य हुआ, वो जानने का कार्य जो जानना लक्षण है, वो लक्षण शास्त्र का है कि आत्मा का है? वो लक्षण આત્મા કા। हाँ, बस वो विचार करना कि जो लक्षण जिसका है वो उसको प्रसिद्ध न करे, तब तक उसको लक्षण कैसे कहे हम? वो शास्त्र का लक्षण नहीं है ज्ञान, इसलिए शास्त्र को प्रसिद्ध करने वाला ज्ञान नहीं होता, वो मिथ्या ज्ञान होता है, अज्ञान होता है, इंद्रिय ज्ञान होता है। वो लक्षण ने अपने लक्ष्य को भी छोड़ दिया और लक्षण ने अपने लक्षण को भी छोड़ दिया और वो पर में चला गया, तो वो लक्ष्य लक्षण दोनों छूट गए और अज्ञान दशा प्रकट हो गई। तो जिसका लक्षण है वो लक्षण अपने लक्ष्य को ही न जाने तो उसको लक्षण कैसे कहे हम? वो लक्षण होता ही नहीं। वो जो
जिसका लक्षण है उसको न जाने तब तक उसे लक्षण नहीं कहा जाता। इसलिए ज्ञान लक्षण से आत्मा जानने में आ रहा है। तो ज्ञान लक्षण अगर पर को जानने जाए, विभाव को जानने जाए, दूसरी चीज को जानने जाए, तो वो लक्षण ने आत्मा को चुक गया, वो आत्मा को छोड़ दिया उसने। तो वो लक्षण ने लक्ष्य की प्रसिद्धि नहीं की। जो लक्षण लक्ष्य की प्रसिद्धि न करे वो लक्षण नहीं होता। जो लक्षण दूसरे पदार्थ की प्रसिद्धि करे उसको लक्षण नहीं कहते। लक्षण लक्ष्य की प्रसिद्धि करता है। ऐसा इस तरीके से विचारना था। તો પછી એ સમય આપણે લક્ષ્ય સુધી ના પહોંચી શકીએ કે મેં એમ જાણ્યું કે આ શાસ્ત્ર છે તો પછી લક્ષ્ય સુધી ના પહોંચી શકું। वो थोड़ा निरंतरता का काम है। ये थोड़ा लक्षण की पहचान अच्छी तरह से हो जाती है ना, तो फिर वो लक्षण में सीधा लक्ष्य ख्याल में आने लगता है, पर लक्ष्य छूटने लगता है। थोड़ी विचार दशा चले, थोड़ी निर्णय की भूमिका आवे, थोड़ा मंथन चले, चिंतन चले कि लक्षण क्या है, लक्ष्य क्या है, उसकी पहचान व्यवस्थित होने लगे न, तो वो लक्षण फिर पर तरफ नहीं जाता, वो लक्षण स्व की तरफ जाने लगता है। तो लक्ष्य लक्षण की अभेदता होके अनुभूति का प्रकरण जीव को हो जाता है। ऐसा। थैंक यू। બીજો કોઈ પ્રશ્ન નથી तो जीनवाणी ले ली आपणे। अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहाननो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु राजनो जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा द्वैत हूँ लोक। नववार नमस्कार मंत्र। बोलो मंगलमयी जिनवाणी मातनो जय हो। परम कृपाळु अनंत 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 उपकारी श्री सद्गुरुदेवनो जय हो।